हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 2 करेंगे। पाठ का नाम है विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का रामायण का पाठ पुस्तक है, जिसका नाम है बालराम कथा। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न उत्तर से पहले हम लोग इसका जो पाठ है उसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आसान हो प्रश्न उत्तर करने में। पॉज कर करके जिसके पास बुक नहीं है उसको सहायता मिलेगा। यहाँ देखिए, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ तक पाठ खत्म हुआ। और अभ्यास प्रश्न में देख लीजिए। पहला है लघु उत्तर लिखना है प्रश्नों के, तो ये आपका च तक है। इसके बाद दूसरा है ये आपका उत्तर विस्तार से देना है, ये भी आपका 2 है, ख तक है। रिक्त स्थानों को भरना है, अंग तक है। और किसने किससे कहा है वो है आपका, ये भी अंग तक है। उसके बाद में ये भी करे हैं, मतलब 20 प्रश्न आपको पाठ में से उत्तर खोज के लिखना है, प्रश्न उत्तर। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है चारों भाइयों के विवाह की चर्चा किसने की। तो इसका उत्तर है चारों भाइयों के विवाह की चर्चा राजा दशरथ एवं उनकी पत्नियों ने की। ख है विश्वामित्र क्यों आए थे। तो ख का उत्तर है विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। ग है मारीच और सुबाहु किसके अनुचर थे। तो ग का उत्तर है मारीच और सुबाहु रावण के अनुचर थे। इसके बाद देखिए घ है गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या समझाया। तो गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि राम को विश्वामित्र के साथ में जाने दें। अंग है दोनों भाई किस नदी के किनारे चल रहे थे। तो उत्तर है दोनों भाई सरयू नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। ये लघु उत्तर है, इसलिए हम छोटा छोटा लिखे हुए हैं। विस्तार से उत्तर यहाँ पर देना है। तो देखिए प्रश्न है ताड़का को मारने के बाद विश्वामित्र ने राम को कौन सा दिव्यास्त्र दिया। तो ताड़का को मारने के बाद में प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राम को दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्यास्त्र दिए। इसके बाद में प्रश्नों के विस्तार से उत्तर देना है, ठीक है। तो का प्रश्न है राजकुमारों के युवा होने पर राजा दशरथ और उनकी पत्नियां क्या सोचने लगीं। उत्तर है राजकुमारों के युवा होने पर राजा दशरथ और उनकी पत्नियां राजकुमारों के विवाह के बारे में सोचने लगीं। ख प्रश्न है विश्वामित्र राम को अपने साथ क्यों ले गए। तो ख का उत्तर है विश्वामित्र राम को अपने साथ ले गए क्योंकि राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मारीच और सुबाहु उन्हें यज्ञ करने नहीं दे रहे थे, इसलिए वे इन राक्षसों से अपनी सुरक्षा चाहते थे, इसलिए वो राम को अपने साथ में ले गए थे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उसको भरना है। तो क है मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। ख प्रश्न है ख है राजा दशरथ, यहाँ पर भराएगा, ने चारों भाइयों को सुयोग्य गुरुओं के आश्रम में भेजा। ग है महर्षि खाली स्थान को भरे हैं विश्वामित्र पधारे हैं। घ है जंगल में हिंसक जानवर दिखाई देने लगे। और अंग है विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम पहुँचे। इसके बाद है किसने किससे कहा। तो देखिए किसने कहा, तो महर्षि पधारे हैं, ये द्वारपाल ने राजा दशरथ से कहा था। फिर ख है भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हो गई। तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था। ग है यज्ञ की रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र राम को मांगने आया हूँ, यह विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा था। इसके बाद घ है ऋषिराज यह आपने कैसी बात कह दी। राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा। राम को जाने दे राजगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा था। इसके बाद है ये भी करें, इसमें आपको क्या करना है कि उपरोक्त पाठ से 20 प्रश्न बनाना है, उसका उत्तर स्वयं लिखना है। तो पाठ में से हम लिखे हुए हैं, देखिए 15 हम लिखे हैं। पहला प्रश्न है राजा दशरथ के सभी पुत्रों के नाम क्या क्या हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर उत्तर में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यहाँ पर भारत हो गया, यहाँ पर भारत होगा, कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न 2 शिक्षा लेने के लिए चारों भाइयों को कहाँ भेजा गया। तो शिक्षा लेने के लिए चारों भाइयों को सुयोग्य गुरुओं के आश्रम में भेजा गया। तीसरा है चारों भाइयों ने कौन कौन से विद्याएं ग्रहण किए। तो चारों भाइयों ने वेद, शास्त्र, पुराण, धनुर्विद्या और राजनीतिक विद्याएं ग्रहण किए। चौथा प्रश्न है चारों भाइयों में सर्वोपरि कौन थे। तो चारों भाइयों में सर्वोपरि श्री राम थे। इसके बाद में माता पिता हर्ष से फूले क्यों नहीं समा रहे थे।
अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। ये आपका 5वां प्रश्न का उत्तर हुआ। छठा प्रश्न है, राजा दशरथ एवं उनकी पत्नियों को किस बात की चिंता हुई? तो उत्तर है, राजा दशरथ एवं उनकी पत्नियों को चारों भाइयों के विवाह की चिंता हुई। 7वां प्रश्न है, माता पिता ने मंत्रियों और पुरोहितों से क्या बातचीत की? तो उत्तर है, माता पिता ने मंत्रियों और पुरोहितों से चारों भाइयों के विवाह के बारे में बातचीत की। इसके बाद में है 8वां, राजा दशरथ, यहाँ पर राजा आकर दे दीजिएगा। राजा दशरथ के दरबार में कौन महर्षि पधारे थे? तो उत्तर है, राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे थे। 9वां प्रश्न है, राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर महर्षि से क्या बोला? तो राजा दशरथ ने महर्षि से कहा, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हो गई, आज्ञा करें मैं आपकी क्या सेवा करूं। 10वां प्रश्न है, विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? तो उत्तर है, विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम को मांगा। इसके बाद में 11 प्रश्न है, विश्वामित्र का यज्ञ कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा? तो उत्तर है, विश्वामित्र का यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। 12 प्रश्न है, राजा दशरथ को किसने समझाया? तो उत्तर है, राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने समझाया। 13 प्रश्न है, राजा दशरथ ने विश्वामित्र से क्या आग्रह किया? तो उत्तर है, राजा दशरथ ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं या फिर जाने दें। 14वां प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने राम को कौन सी गुप्त विद्याएं सिखाएं? तो महर्षि विश्वामित्र ने राम को अति बला नाम की गुप्त विद्या सिखाएं। 15 है, राक्षसी ताड़का का पुत्र का नाम क्या था? तो उत्तर है, राक्षसी ताड़का के पुत्र का नाम मारीच था। तो इसी के साथ में पार्ट 2 जो है वो समाप्त होता है और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हम पार्ट 1 करेंगे। उल्टा हो रहा था तो पार्ट 1 नहीं हो पाया है, इसके बाद हम करेंगे और इस प्रकार ये जो बाल राम कथा है क्लास 6 का ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।